धनबाद के भेला टांड में सरकारी जमीन को 25 करोड़ रुपए में बेचने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। भेला टांड में 4 एकड़ सरकारी जमीन 38 लोगों को बेची गई है। डीसी ने इस केस में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सरकारी जमीन के साथ हुए हेरफेर से गोविंदपुर अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस खेल में अधिकारियों की भी संलिप्तता है। भेला टांड मौजा की 4.10 एकड़ सरकारी जमीन है। इसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमरचंद्र गोराई के नाम दर्ज किया गया और फिर 38 लोगों को ये जमीन बेच दी गई। इस खुलासे के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने जमीन घोटाले में शामिल सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर समाजसेवी रमेश राही और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की शिकायत पर उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड मौजा में एक तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 273 नंबर खाता का ऑनलाइन क्रिएशन किया गया, जबकि उस मौजा में 1 से लेकर 272 तक की सर्वे में खाता था। ये फर्जी 273 नंबर खाता का सृजन किया गया और उस खाते में फिर सरकारी ज़मीन जो 220 नंबर प्लॉट को चढ़ा करके 4 एकड़ 10 डिसमिल का एंट्री किया गया। हमें उसी समय ही पता चला था 2022 में, और हमने उस समय यहाँ के उपायुक्त को और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा था, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी लिखा था, और लगातार उसके बाद से मैं उस पर लगातार लिख पड़ रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें बेचारे अनजान लोग 66 लोग फंस गए, उनके पैसे फंस गए। 66 डीड बनी और उसमें से बाद में जो उनके बाद जो सीओ आए उन्होंने 38 दाखिल खारिज भी कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं वर्तमान उपायुक्त को, जिन्होंने पहल की उस आवेदन पर और कार्रवाई की है। वो रवि यादव उर्फ राजीव रंजन, उसने बलराम गोराई से पावर ऑफ अटर्नी लेकर के और ये डीड बनाने का काम किया था। मुझे लगता है कि इस घटना में जो बेचारे भोले भाले लोग थे वे तो फंसे हैं, लेकिन कार्रवाई होगी तो 3 सीओ, रजिस्ट्रार, कर्मचारी, क्रेता और पावर देने वाले, ये सारे लोग जेल के शिकंजे में होंगे। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। और पुलिस केस होगी तो मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहूँगा कि आप ईमानदारी से उसकी जांच करके और कार्रवाई करें, ताकि फिर कोई दूसरा घटना करने के पहले सबक सीखे। वो तो हम कह रहे हैं कि जो लोग भी उसमें शामिल हैं, जांच हो विस्तृत और जांच हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल में भेजा जाए। ऐसे लोगों के कारण जो कुछ लोग में फंस करके और इतना बड़ा अपराध किया, ये अपराध छोटा मोटा अपराध नहीं है। 66 लोगों का घर बसा बसा उजाड़ दिया उन लोगों ने, बड़ी मेहनत से पैसे लाए होंगे और ज़मीन खरीदी होगी लोगों ने, और ये फर्जीनामा करके उनको फंसा दिया। ऐसे लोग, चाहे वो ज़मीन के मालिक तथाकथित मालिक हो, मुख्तार क्या कहते हैं पावर लेने वाले लोग, और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल जाना चाहिए। वहीं धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने जमीन का म्यूटेशन रद्द करने और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। जी देखिए, ये मामला बहुत सालों से चल रहा था और यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी इस मामले को उठाया था, विधानसभा में भी ये क्वेश्चन दिया है। तो हम लोगों ने उसमें बृहद जांच करके ये पता चला कि उसमें जो खाता क्रिएट किया गया, वो खाता ही फर्जी पाया गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उस समय से कई डीड हो रखे हैं, म्यूटेशन हो रखा है। तो सभी म्यूटेशन को हम लोगों ने जो है होल्ड करने का आदेश भी दिया है, और संबंधित जो उसमें दोषी लोग हैं इस तरह का कार्य करने में, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से सरकारी जमीन का जो मैं बोलूँगा अतिक्रमण नहीं बोलूँगा, फर्जीवाड़ा बोलूँगा, उस तरह का करना जो है वो ठीक नहीं है। सरकारी परियोजनाएं इससे लंबित होती है और वो भी इस पैमाने पर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे, और ये एक बस मैं बोलूँगा उदाहरण मात्र है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और भी ऐसे मामले हैं जिन पर हम लोग आगे भी कार्रवाई कि जांच में तो आया है कि जो खाता का क्रिएशन से लेकर रजिस्ट्री म्यूटेशन तक सभी कर्मी उसमें एक्चुअली जानबूझकर हैं या फिर देखकर डीड देखकर भी कई बार म्यूटेशन कर दिया जाता है, तो उससे हुआ है, भूल चूक से हुआ है, वो जांच का विषय है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उस लाइन ऑफ कमांड में जितने पदाधिकारी कर्मी हैं, सभी को एक
जवाब देने का मौका तो हम लोग देंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का काम आगे और न हो, उसके लिए हम लोग रोक लगाने का प्रयास करें। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी जमीन को हड़पने का यह मामला बड़े घोटाले में तब्दील हो चुका है। सवाल यह है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा खेल कैसे संभव हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन इस घोटाले में शामिल दोषियों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।